नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बच्चों, मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछली वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज के बारे में पढ़ा था। आज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका पहला मेथड रहने वाला है बच्चों, देखिए प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड जिसका फॉर्मूला रहेगा बच्चों P/Q इंटू में चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P। ठीक है, और इसके आगे रहेगा नेगेटिव का साइन। क्यों रहेगा? बिकॉज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट्स वाई फॉर्मूले के आगे क्या रहेगा? माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी कॉमोडिटी का प्राइस जो है वो इनिशियल प्राइस है 10 और प्राइस 10 से बढ़कर हो जाता है कितना? 12। ठीक है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी वो 100 से घटकर हो जाती है कितनी? 80। ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है जिस कारण से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है। तो अब फॉर्मूला देखिए, P/Q इनिशियल प्राइस ये है और इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है ये। ठीक है, तो माइनस का साइन, P कितना? 10 डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इनटू में चेंज इन Q कितना है? चेंज इन Q होगा बच्चों Q2 माइनस में Q1। ठीक है, Q2 हमारा ये है और Q1 हमारा ये है। तो 80 माइनस 100 कितना होगा? -20। ठीक है, और प्राइस में चेंज कितना आया? P2 माइनस P1। P2 कितना? 12, P1 कितना? 10। तो चेंज इन P होगा हमारा 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5, 2, 2 से 2 कैंसिल होगा कितना? 1। तो ईडी कितनी आ जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो था एक न्यूमेरिकल। दूसरा और देखते हैं हम इसी मेथड से। हमारा प्राइस जो है इनिशियल प्राइस है 50। उस टाइम पर क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितनी है? वो है 200 यूनिट्स। अब प्राइस जो है वो 50 से घटकर हो जाता है कितना? 40। और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 200 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 300। फॉर्मूला फिर वही रहेगा, P/Q इंटू में चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P। तो इनिशियल P कितना हमारा? 50, 50/200। ठीक है, चेंज इन Q कितना? Q में कितना चेंज आया? 300 माइनस 200 कितना? 100 डिवाइड बाय चेंज इन P। P में कितना चेंज आया? 40 माइनस 50 कितना आएगा? -10। फॉर्मूले के आगे भी माइनस का साइन रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 50 से ये गया 4, 4 से ये गया 25। तो अब ईडी कितनी आ गई हमारी? 2.5 मीन्स ग्रेटर देन 1। यहाँ पर कितनी आई थी? इक्वल टू 1। ये तो था बच्चों हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा मेथड हमारा इसमें रहेगा कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो करते हैं अब। तो देखिए बच्चों, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्सपेंडिचर
और इधर मैं लेता हूँ प्राइस। ठीक है, इनिशियल प्राइस मेरा ये है, उस टाइम पर एक्सपेंडिचर जो है वो इतना किया जा रहा है। ठीक है, फिर प्राइस जो है वो ओपी से बढ़कर OP1 हो जाता है। ठीक है, तो प्राइस के बढ़ने के बाद अगर मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ा, उसके कारण से मेरा एक्सपेंडिचर भी जो है वो बढ़ गया। ठीक है, ये मेरा एक डिमांड कर्व आया। इस डिमांड कर्व पर मेरी इलास्टिसिटी जो है वो रहेगी लेस देन 1। अगर प्राइस के बढ़ने के बावजूद मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो इलास्टिसिटी रहेगी लेस देन 1। ठीक है, फिर देखिए प्राइस फिर बढ़ा, OP1 से हो गया OP2। ठीक है, तो प्राइस के बढ़ने के बाद जब मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो वहाँ पर मेरी इलास्टिसिटी जो है वो रहेगी इक्वल टू 1। ठीक है, और जब प्राइस के बढ़ने के बाद मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है, पहले कितना था इतना, अब जो है वो मात्र इतना रह गया। ठीक है, तो जो मेरा ये डिमांड कर्व आया, यहाँ पर मेरी इलास्टिसिटी जो रहेगी वो रहेगी ग्रेटर देन 1। समझ में आया बच्चों? देखिए, जब प्राइस बढ़ने के बाद अगर मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर वहाँ पर रहेगी लेस देन 1, और जब प्राइस के बढ़ने के बाद मेरा एक्सपेंडिचर रहता है सेम कांस्टेंट, वहाँ पर इलास्टिसिटी रहेगी इक्वल टू 1। और जब प्राइस के बढ़ने के बाद मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है पहले के मुकाबले कम, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी रहेगी लेस ग्रेटर देन 1। तो ये तो था बच्चों हमारा कौन सा मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब अगला एक मेथड और आता है जिससे कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वो है हमारा थर्ड मेथड, पॉइंट मेथड। इसमें क्या होगा, आपको एक डिमांड कर्व दे दिया जाएगा, मान लो ये डिमांड कर्व दे दिया। ठीक है, और किसी पॉइंट पर आपसे इलास्टिसिटी पूछ ली जाएगी। मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, पॉइंट E, ये है A और ये है B। दिस इज आवर मिड पॉइंट। तो पूछेगा पॉइंट E पर इलास्टिसिटी कितनी होगी। तो पॉइंट मेथड से हमारा फॉर्मूला रहेगा लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए पॉइंट E जो है हमारा मिड पॉइंट है, इट मीन्स AE इक्वल टू EB है, दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो AE डिवाइड बाय EB, दोनों इक्वल हैं तो दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट E पर इलास्टिसिटी कितनी होगी, इक्वल टू 1। ठीक है, और जब इससे ऊपर किसी पॉइंट पर हमसे पूछ ले इलास्टिसिटी कितनी होगी, तो फॉर्मूला फिर हमारा यही रहेगा, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। तो अब देखिए FB जो है वो AF से बड़ा है, FB जो है AF से बड़ा है। इसका मतलब जब हम AF से FB को काटेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब पॉइंट F पर इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, और अगर पॉइंट E से नीचे वाले पॉइंट पर इलास्टिसिटी पूछ ले, पॉइंट G पर बताइए जी कितनी होगी, तो फॉर्मूला फिर वही लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। तो क्या बनेगा हमारा GB डिवाइड बाय AG। अब जो है GB पोर्शन जो है वो छोटा है और AG पोर्शन जो है वो बड़ा है,
इसका मतलब जब छोटे पोर्शन को बड़े पोर्शन से काटेंगे तो आंसर हमारा आएगा लेस देन 1। इसका मतलब पॉइंट जी पर हमारी इलास्टिसिटी कितनी होगी, लेस देन 1। तो ये था बच्चों हमारा पॉइंट मेथड। और हाँ, अगर पॉइंट बी पर इलास्टिसिटी पूछ ले कितनी होगी, तो देखिए लोअर पोर्शन कितना है 0, अपर पोर्शन ए बी, किसी भी पॉइंट पर जब भी हम 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है 0। इसका मतलब पॉइंट बी पर हमारी इलास्टिसिटी होगी इक्वल टू 0। ठीक है। और सेम एज इट इज़ अगर पॉइंट ए पर पूछ ले तो ए अब कितना है 0 और लोअर पोर्शन कितना हो गया ए बी, तो ए बी डिवाइड बाय 0। किसी भी चीज़ को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तब हमारा आंसर कितना आता है इन्फिनिटी। इट मीन्स पॉइंट ए पर हमारी इलास्टिसिटी कितनी होगी इन्फिनिटी। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड पॉइंट मेथड। अच्छे से कर लीजिएगा इनको, पेपर में 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन कभी भी इससे आ सकता है। और कोई टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।